नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल के इंडियन ज्योग्राफी में। ये जो जीके के प्रश्न हैं, ये विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यूपीएससी, पीसीएस, एसआई, रेलवे, लेखपाल, इन समस्त परीक्षाओं में इनसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलुज और ऑप्शन डी है रावी। कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका सी, सतलुज जो निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर है, बॉर्डर का जिला, किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से में प्रवेश करती है। किस दर्रे में? तो सिपकी दर्रा, याद रखना किस दर्रे में, तो उसका नाम है सिपकी दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका सिंधु नदी, रावी, झेलम या व्यास। किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है जो कि झेलम नदी पर स्थित है। आप हमारे प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इसके पहले के जो ज्योग्राफी का वीडियो है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक संरचना किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो यहाँ जो सही है वो आपका सी ऑप्शन है, केरल जो सही है। कयाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है। कौन सी ट्रॉफी? तो याद रखना नेहरू ट्रॉफी है जो कयाल के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है। और ये कहाँ का है? तो केरल का। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए है बेतवा, बी माही, सी नर्मदा और डी ताप्ती। कौन सी ऐसी नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका नर्मदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नर्मदा। सी ऑप्शन सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और बेतवा नदी जो है वो विंध्य श्रेणी से निकलती है और यह यमुना की सहायक है बेतवा। कई बार पूछी भी जा चुकी है, बेतवा कहाँ से निकलती है? तो बेतवा विंध्य श्रेणी से निकलती है और यमुना की सहायक है बेतवा। और जो आपकी ये ताप्ती है, ताप्ती नदी ये बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा के पर्वत की बैतूला, ये बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सही होगा कोच्चि बंदरगाह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोच्चि। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक नेचुरल बंदरगाह है, नेचुरल सीपोर्ट है। और यह वेम्बनाद कायल में स्थित है। कहाँ है? वेम्बनाद कायल में स्थित है, वेम्बनाद कायल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की
सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो ऑप्शन सही है होगा आपका बांग्लादेश। आपने कई बार ये बात पढ़ी भी होगी कि सही ऑप्शन कौन सा है, बांग्लादेश। अब सुनने वाली बात यहाँ ये है कि किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है। तो भारत की जो कुल सीमा है वह है 15,607 किलोमीटर। 15,607, या आप ये भी कह सकते हो, सॉरी, जो कुल सीमा है वह है 15,106.7। 15,106.7 किलोमीटर कुल सीमा है। भारत के 17 राज्य शामिल हैं, जिनमें 92 जिले हैं जो कि सीमावर्ती हैं। तो भारत की जो थल सीमा है वो कितनी है? थल सीमा कई बार पूछ ली जाती है। भारत की जो थल सीमा है वो कितनी है? तो भारत की थल सीमा है 4,096.7 किलोमीटर भारत की थल सीमा है। भारत की जो सीमा चीन के साथ लगती है, चीन में थोड़ा इस बार विवाद भी हुआ है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। जो भारत की सीमा चीन के साथ लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन के साथ कितनी लगती है? तो लगती है 3,488 किलोमीटर सीमा भारत की चीन के साथ लगती है। भारत की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है 3,323 किलोमीटर चीन के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद युक्त मिट्टी। तो आपने पढ़ रखा होगा तो आप जानते होंगे कि दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है और इसमें जल संचय की क्षमता अच्छी होती है। मीन्स H2O को ये अपने में ज़्यादा मात्रा में रोक पाता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, खनिज भी पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, और जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन गैस की, इसलिए इसमें अलग से यूरिया भी मिलाई जाती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास पहला दूसरा, जो कि सही है। पहला दूसरा ही आपका सही है, क्योंकि पहला है उत्तर पूर्वी हिमालय जो कि सही है, दूसरा है पश्चिमी घाट। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं और यहाँ भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिमी घाट के हिस्सों में इस प्रकार के वन विस्तृत हैं। नेक्स्ट है पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर में है लूनी, जो कि राजस्थान की नदी है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए साबरमती की सहायक नदी है, कच्छ के रण में समाप्त होती है, अरब सागर में समाप्त होती है, माउंट आबू में समाप्त होती है। आप हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तो ये जो नदी है ये समाप्त होती है कच्छ के रण में। कहाँ समाप्त होती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी का जो उदय हुआ, जो निकलती है, वह उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में राजस्थान से, उदयपुर राजस्थान से निकलती है, पहला काम। और ये पुष्कर घाटी की अरावली श्रेणी में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अरावली श्रेणी से निकलती है और यह कच्छ के रण के दलदल में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये कहाँ पर समाप्त होती है? कच्छ के रण में। ये कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर राजस्थान में अरावली श्रेणी से पुष्कर घाटी से होता है, यहाँ से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट है चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? लोह मतलब लोहे का खदान किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन है आपके सामने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। जैसा आप जानते हैं कि सर्वाधिक खदान जो हैं वो हमारी कहाँ है, झारखंड में। जैसे आपसे पूछा जाए कि खनिज विश्वविद्यालय कहाँ है, भारतीय खनिज विश्वविद्यालय तो झारखंड में है, धनबाद झारखंड में है। खनिज प्रयोगशालाएं यहाँ है, खन मीन्स खनन की जितना भी है। अब कहा है चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो झारखंड में है। चिड़िया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। पहली बात, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। चिड़िया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लोहे की खदान है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भी है यही लौह खदान है चिड़िया। और यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है, यहाँ से लगभग 2 मिलियन टन का भंडारण भी है। सॉरी, 2 मिलियन कह रहे हैं, 2,000 मिलियन टन का भंडारण भी है। और इसे भारतीय स्टील प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है कि मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है जलीय पौधे, अलगल, ब्यूमस, मैंग्रोव्स या भूमध्य सागरीय वन। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो उसके लिए ऑप्शन सी सही है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए। मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों में पाई जाती है। भारत का जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल का, वो इसी प्रकार की वनस्पति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट। कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद आता है नंबर 2 पर हेमेटाइट, इसके बाद आता है लिमोनाइट और इसके बाद आता है सिडेराइट। इनकी गुणवत्ता में थोड़ी थोड़ी कमी क्रमशः होती जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर जो आपको आ जाए आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो भी इजीली आप यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अरब सागर। तो सुंडा ट्रेंच जो आपका है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। और सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं सुंडा ट्रेंच को। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में स्थित है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है नर्मदा। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। पीसीएस और यूपीएससी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हो सकता है परीक्षा में एक नदी कोई पूछ ले कि भवानी किसकी है, चिन्नर किसकी है, हेमावती किसकी है। जितने भी यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं वो लोग विशेष ध्यान रखें क्वेश्चन देते समय। तो यहाँ जो सही है वो है हमारा कावेरी। कौन सा होगा, कावेरी। ऑप्शन ए सही होगा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी निकलती है कर्नाटक से, कर्नाटक से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 765 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। क्लियर, ये भी दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है जनसंख्या से। ऑप्शन ए है 1901 से 1911,
ऑप्शन बी है 1911 से 1921, ऑप्शन सी है 1921 से 1931 और ऑप्शन डी है 1931 से 1941। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, 1911 से 1921। 1901 से जो 1921 के दशक या 1911 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी, और मतलब 1901 से 1911 तक। लेकिन 1911 से 1921 के बीच इसमें काफ़ी नकारात्मकता आई, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे और महामारी के कारण भारी मात्रा में हमारे यहाँ की जनसंख्या कम हुई, जिसमें महामारी भी है, सूखा भी है, और गरीबी का भी कारण आप मान सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव था। ऐसे बहुत से कारण थे जिस कारण जनसंख्या कम हुई। 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 10 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 25 डिग्री। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15 डिग्री कितने की आवश्यकता होती है? तो सामान्यतया 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या सीसा उद्योग। तो सही होगा हमारा रेशम उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कूच बिहार का कुल क्षेत्रफल है, वह है 3,387 वर्ग किलोमीटर में यह जिला फैला है, मतलब इसका औद्योगिक क्षेत्र जो है। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? फरक्का का जो है किस बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी दामोदर। तो जो विवाद है, आप जानते हैं कि भारत की नदी माँ गंगा जाकर बांग्लादेश में प्रविष्ट होती हैं। तो जो विवाद है वो भी गंगा के जल को लेकर है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? बांग्लादेश सीमा जो है वहाँ से 16.5 मीन 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह बांध कब बनकर तैयार हुआ? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है कि फरक्का बांध कब बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखना 1972 में ये बांध फरक्का बनकर तैयार हुआ, जिसका विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। नेक्स्ट है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नूनमती या नूनमाती भी कहीं कहीं लेके आता है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। तो याद रखेंगे जो सही है वो है हमारा पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नूनमाती असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? तो असम में है। असम में कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन (IOC) द्वारा पहला शोध कारखाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला और दुर्गापुर का स्टील जो है प्लांट, उसकी संकल्पना की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली वो सन 1956 से लेकर 1961 के लिए चली थी। 1956 से 1961 राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से हुई? तो जर्मनी की सहायता से। किस सन में हुई? तो सन 1961 में ही इसकी स्थापना भी की गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना
1961 में जो की गई वो की गई थी राउरकेला की, 1961 राउरकेला। और 1956 में जो किया गया वो किया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना। नेक्स्ट है आपका कि इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है। इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है रोपाई, ऑप्शन बी स्थानांतरण कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाली, ऑप्शन सी है मिश्रित खेती, ऑप्शन डी है बागवानी। तो ये जो लदांग है ये स्थानांतरण कृषि है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आप जियोलॉजी के अलावा इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं और पीसीएस के दृष्टिकोण से और आईएएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है तथा टेट सीटेट परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह स्थानांतरण कृषि है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। यह मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू और ब्राज़ील में रोको तथा मध्य प्रदेश में मसाले और वियतनाम में रे कहा जाता है इसको। बहुत बढ़िया है। इसे मैक्सिको में जगह कम है तो इसे लिखें, इसको मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, मिल्पा। तथा इसे वेनेजुएला में जो है वो कहते हैं वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसे कहते हैं कोनुकू, कोनुकू इसी कृषि को लदांग को ही। तथा इसे ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोका, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। तथा मध्य अफ्रीका में इसको कहते हैं मसाले, तथा वियतनाम में इसको कहते हैं, वियतनाम में कहते हैं इसे रे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है झेलम और ऑप्शन डी है सिंध। तो ये जो परियोजना है किस पे है, रावी नदी पर स्थित है। रणजी सागर बांध को थियम डैम भी कहा जाता है, रणजी सागर बांध को थियम डैम भी कहते हैं, थियम डैम या थियम बांध भी कहते हैं। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर की सीमा पर निर्मित की गई है। किसके बॉर्डर पर है, सीमा किसकी है, तो JK एंड पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो है वो कितना है, 60%, 60% जम्मू कश्मीर में है। इस परियोजना का कार्य जो प्रारंभ किया गया वो कब शुरू किया गया, तो सन 1981 ईस्वी में, 1981 में शुरू हुआ और जो पूरा हुआ था सन 2001 में पूरा हुआ। इसकी जो क्षमता है वो है 600 मेगावाट की, 600 मेगावाट ये तैयार करता है रणजी सागर बांध नदी घाटी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट नदी किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है भीमा नदी, बी है कृष्णा नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है पेनगंगा नदी। तो हमारा सही होगा गोदावरी नदी। बबली परियोजना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है। कितने के बीच, 3 के बीच, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 के बीच सीमा विवाद है या जल विवाद है। नेक्स्ट है वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पृथ्वी सतह के ऊपर, पृथ्वी सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर, ऑप्शन सी पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर टेबल के समांतर, ऑप्शन डी है पृथ्वी सतह के नीचे तथा वाटर टेबल के नीचे।
यह हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, पृथ्वी सतह के नीचे तथा वाटर टेबल के ऊपर स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है, मतभंगा नदी किस किन दो देशों के बीच बनती है? मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और म्यांमार, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मतभंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है, होकर गुजरती है। मतभंगा नदी भारत में कृष्णभंज से होकर गुजरती है और दो भागों में बांटती है। कहाँ से निकलती है? सॉरी, कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कृष्णभंज से। कृष्ण, ठीक है। दूसरा है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है जिससे गर्म पानी निकलता है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात, जिसमें सही है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही होगा? हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कहाँ है? तो कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों के उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? मतलब त्वचा संबंधी कोई रोग हो, चर्म रोग के लिए उपयोगी भी है। और ये किस नदी से है? तो पार्वती नदी। पार्वती नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्वत को फाइव ट्रेजर ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोहत्से, ऑप्शन बी है गॉडविन आस्तीन, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है धौलागिरी। जहां सही है आपका सी ऑप्शन कंचनजंगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा नंबर है इसका? तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम की सीमा बनाता है। नेपाल एंड सिक्किम की सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है, कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक और गोवा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण किया गया वो सन 1949 में 1949 में किया गया और यह 1953 से शुरू हो गया। 1953 से स्टार्ट है। इसकी जो क्षमता है वह है 127 मेगावाट की। कितना है? 127 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। याद रखना, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कितना बिजली उत्पादन करता है? तो 127 मेगावाट है। इसका जो परियोजना है किन दो देशों राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई? 1949 में। कब से शुरू है? तो 1953 से। नेक्स्ट है, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन महाराष्ट्र। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। कहाँ है? तो नासिक में स्थित हैं। यहाँ सह्याद्री, यह जो नासिक में महाराष्ट्र की सतमाला पहाड़ियाँ हैं ये सह्याद्री का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? मीन्स 60% मतलब है सबसे ज़्यादा नमक। ऑप्शन ए है राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो सही होगा वो है हमारा गुजरात। भारत का
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत विश्व के तीसरे नंबर पर नमक उत्पादन में है। देश भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के नमक उत्पादक राज्य हैं। गुजरात नंबर 1 है, फिर राजस्थान है, फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है और इसके बाद आपका तमिलनाडु आता है। ये राज्य हैं जो नमक के भारी उत्पादक हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी है कर्नाटक। जो इसमें सही आंसर है वो है हमारा कर्नाटक। भारत का कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक कर्नाटक में उत्पादित होता है। अभी जो सिर्फ नमक था वो गुजरात था, जो कच्चा नमक है वो कर्नाटक होगा। कितना उत्पादित करता है? 60%। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1985, 1986, 1987 या 1988। तो जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो दिया गया सन 1987 ईस्वी में, मीन्स ऑप्शन सी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो जो सही है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूसरा है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है तथा इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वह है 2832 मीटर। 2832 मीटर। नेक्स्ट है गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, मेघना या कालिंदी। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा नदी पद्मा की शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। कितनी है? 120। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। जब गंगा पद्मा नाम से जानी जाती हैं तो पद्मा बनकर कितने किलोमीटर बहती हैं? तो 120 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी के निकट इन्हें मेघना नदी में समाहित हो जाती हैं। किसमें? तो मेघना नदी में समाहित हो जाती हैं या मेघना नाम पड़ जाता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल या डी है आंध्र प्रदेश। तो यह उद्योग नारियल पर निर्भर है और विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफेद कोयर उत्पादित होता है। तो कहाँ होता है? केरल में। नेक्स्ट है निम्न राज्य पर विचार कीजिए और ऑप्शन आपके जो कथन में दिया है, पहला है नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 छत्तीसगढ़। किस राज्य में हीरे का उत्पादन किया जाता है? हीरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यहाँ जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा केवल ए, मीन्स राज्य हमारा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है जो हीरे का उत्पादन करता है। और हीरे की जो दो खाने हैं जिनका नाम है बुंदर, बुंदर और पन्ना। पन्ना को जैवरक्षित क्षेत्र भी इसी वजह से बनाया गया है क्योंकि हीरे के उत्पादक हैं। नेक्स्ट है थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? थोरियम
ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। तो यहाँ जो सही है वो है ऑप्शन बी, केरल। थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है नामचिक नामफुक कोयला किस क्षेत्र के किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो यहाँ जो हमारा सही होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर ये पूछ ले तो ये है चांगलांग, चांगलांग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप की तट का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1। तो आंसर सही होगा 2.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन डी है राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यहाँ जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। यह पठार जो विस्तृत है वो है 81,100 सॉरी ये जो विस्तृत है वो है 81,700, हाँ 81,767 वर्ग किलोमीटर। ये मालवा पठार 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया? ऑप्शन ए है तूतीकोरिन, ऑप्शन बी है मार्मगोआ, ऑप्शन सी है एन्नौर या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो जो प्रमुख बंदरगाह 13वां बनाया गया वो बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। बाबा बूदन कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ पर कर्नाटक में, तो चिकमंगलूर में स्थित है। ये समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बाबा बूदन की पहाड़ी। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य के हिस्से से बनाया गया? तो आगे आपका है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो आप स्वयं जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ बनाया गया वो केवल एक अर्थात एमपी का भाग है। तो एमपी को काटकर बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया या काटकर बनाया गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 7, 8 या 10। तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का नाम अब बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कर दिया गया है। 44, 7 का नाम बदलकर 44 रखा है गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर शुरू होता है और दक्षिण भारत की कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 3,745 किलोमीटर है। कितनी है? 3,745 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? ऑप्शन है आपके पास 31A, 32A, 28 या 26A। तो जो आपका सही आंसर है वो है 31A। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसके द्वारा सिक्किम भारत के अन्य राज्यों से जुड़ता है। 31A जो है ये मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित राजमार्ग है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। जो सही है वो है हमारा हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। हरियाणा के सोनीपत में ये स्थित है। नेक्स्ट है तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो जो सही होगा वो है हमारा ओडिशा, जहाँ पर तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा में लगा हुआ है। ये किस जिले में लगा है? तो जिले का नाम है अंगुल जिला, जहाँ इसे लगाया गया। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में मीन्स 1968 में बनाया गया और इसकी जो ऊर्जा उत्पादकता है वो कितनी है? तो 460 मेगा वाट विद्युत उत्पादित करता है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट रेलवे के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, यूपीएससी वाले विशेष ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा या भागवती। तो ये महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध और विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। ऑप्शन जो सही है वो है चीन। स्टील वेल रोड भारत को म्यांमार से होते हुए चीन के कुमलिंग से जोड़ती है। स्टील वेल मतलब कहाँ से जाती है? म्यांमार फिर चीन में कहाँ पर जोड़ती है? तो चीन में जो जोड़ती है वो कुनमिंग में जोड़ देती है। कुनमिंग। गुरशिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, केरल, राजस्थान या बिहार। तो जो आपका सही आंसर है वो है राजस्थान में गुरशिखर चोटी राजस्थान की है। और यह समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? तो 1722 मीटर है और ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। आप ये भी कह सकते हैं कि गुरशिखर चोटी जो है वो माउंट आबू के पास या माउंट आबू में है। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। नंबर 2 है यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। कथन सी है यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो इसमें कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें दो बातें सही हैं। तो पहली वाली कि यह पश्चिमी घाट में स्थित है और एक दूसरी है केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करती हैं। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही होगा पहला और दूसरा। इलायची की पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु में पश्चिमी घाट में स्थित हैं। इन्हें इलायची, मिर्च और काफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं इनमें इलायची तो होती ही होती है, इलायची के साथ इनमें मिर्च, और मिर्च में काली मिर्च प्रमुख है, मिर्च और काफ़ी, ये तीन चीज़ें होती हैं। क्लियर। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो क्षिप्रा नदी के तट पर जो स्थित है वो हमारा उज्जैन है, जहाँ महाकालेश्वर विराजमान है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी में
काकरी बदरी पहाड़ी से निकली है। यह नदी चंबल में समाहित होती है। कहाँ पर जाती है? तो यह नदी चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिलती है। और इसे 12 वर्ष बाद उज्जैन जो है बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ हर 12 वर्ष में यह कुंभ मेले का आयोजन होता है और यहाँ भगवान शिव महाकालेश्वर के नाम से विराजमान है। चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात में से कहाँ चंबल नदी नहीं बहती? तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है गुजरात राज्य में नहीं बहती। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश राजस्थान में बहने वाली और उत्तर प्रदेश में यमुना में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार द्वीप को मिलाकर भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है 5,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर, 6,518 किलोमीटर या 7,218 किलोमीटर। ये ARO में एकदम डिट्टो पूछ लिया जाने वाला, SSC CGL में एग्जैक्ट, NTPC रेलवे में एग्जैक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जो यहाँ सही आंसर है वो होगा बी, 7,517 किलोमीटर, क्योंकि भारत की जो सीमा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, जबकि अंडमान के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो इतना था नहीं, तो 17 था ना अप्रॉक्सीमेट, तो इस वजह से हम उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, सरहिंद शहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सतलुज, रावी, व्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही है वो है ऑप्शन ए, सतलुज। इसी कारण सरहिंद के कारण ही सरहिंद सतलुज के कारण ही कृषि का एक अच्छा केंद्र है। ये हमारे पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब राज्य में है। और इस नदी के पानी का इस्तेमाल जो है भारी मात्रा में कृषि के लिए ही किया जाता है सरहिंद में। नेक्स्ट है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ऑप्शन ए है असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। इसमें सही होगा मणिपुर। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है इसकी कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। ये मणिपुर राज्य से जाती है और यह सड़क म्यांमार के तमकलेवा कलेम्पो को भारत के मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। मणिपुर का जो स्थान है जहाँ से जोड़ा जाता है उसका नाम है मोरेह, से जोड़ देती है। क्लियर? और जो म्यांमार का है उसका है तम कलेवा और कलेमयो से जोड़ती है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है ए, रेशम कीट पालन, कपड़ा उद्योग से संबंधित फसलें, वन विकास, इमारती लकड़ी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो सही है वो है हमारा वन विकास से संबंधित है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर को वनवर्धन बोलते हैं हिंदी में। इसमें वन के विकास, संरचना, स्वास्थ्य, गुणवत्ता, नियंत्रण तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब इन पर खेती की जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, दक्षिण पूर्वी कश्मीर, कैलाश पर्वत श्रेणी का उत्तरी ढाल और कैलाश श्रेणी का पूर्वी ढाल। तो जो यहाँ सही होगा वो है कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढाल से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन है आपके सामने, ए, सतलज नदी मानसवा झील के निकट राकास्ताल से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, और डी है चिनाब और व्यास नदियों के संगम से निकलती है। जो चिनाब नदी है वो चंद्र और व्यास
नदियों के संगम से बनती है या निकलती है। तो यही हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यही गलत होगा, चूंकि गलत ही चुनना था। नेक्स्ट है, डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है। ऑप्शन ए है रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान। ऑप्शन बी है अंडमान व निकोबार। ऑप्शन सी है उत्तर दक्षिणी अंडमान। और ऑप्शन डी है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो यहाँ जो हमारा सही होगा वो है रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है गाजियाबाद। ऑप्शन बी है देहरादून। ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो वन अनुसंधान केंद्र जो हमारा स्थित है वो है बी ऑप्शन देहरादून में। इसकी स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप सागर। ऑप्शन बी है मन्नार खाड़ी। सी है पल्क स्ट्रेट और डी है मिनिकाई। तो जो इसमें सही है वो है लक्षद्वीप सागर। इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 7,86,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। नेक्स्ट है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी है पंपदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी है इनमें में से कोई नहीं। तो जो इसमें सही है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम अब बदलकर अनामलाई टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। अनामलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व किया गया। नेक्स्ट है, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। ऑप्शन ए है विंध्य श्रृंखला। बी है अरावली श्रृंखला। सी है तोबाकर श्रृंखला। डी है सतपुड़ा श्रृंखला। तो जो इसमें सही है वो है हमारी सतपुड़ा श्रृंखला। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी नदी सतपुड़ा श्रृंखला से ही उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर। बी है बॉक्साइट। सी है ग्रेनाइट और डी है लेड। तो जो इसमें सही है वो है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का जयंतकोद निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, लिग्नाइट, केसेनाइट या मैग्नेटाइट। तो जो इसके लिए प्रसिद्ध है वो है लिग्नाइट के लिए। जयंतकोद तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। जो जयंतकोद है वो कहाँ है, तो अरियालूर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने सिक्किम। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है मणिपुर। ऑप्शन डी है नागालैंड। तो जो आपका सही आंसर है वो है सी ए ऑप्शन सिक्किम जोंगसोंग। जोंगसोंग की ऊंचाई है 7,462 मीटर। यह विश्व का 57वां सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। अब इसके बाद नदियों को उनकी लंबाई के घटते अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
नदियों को उनके घटते अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत बढ़िया है। पीछे आप देखें, ये चारों नदियाँ एक दूसरे से घटते अनुसार ही हैं। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा होगा 1 2 3 4। सबसे लंबी नदी सिंध, उससे छोटी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी। भारत में सबसे गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी, D6 महानदी डीप वाटर ब्लॉक NEC DWN 2001/2, SB11 या KG DWN 2005/2। तो याद रखना जो यहाँ सही ऑप्शन है वो है गोदावरी D6। कृष्णा गोदावरी D6 में शुरू हुआ है। यह रिलायंस कंपनी द्वारा 2009 सन 2009 से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, केरल व आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु, केरल राजस्थान, केरल व उड़ीसा। तो जहां थोरियम पाया जाता है वो है केरल व राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है असम, सी है जम्मू कश्मीर या डी है मेघालय। तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुममाल पल्ले में पाए जाते हैं। तुमपल्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो जो आपका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यह कम अपघर्षक होता है। इसमें अयस्क की मात्रा कम होती है। कौन सा और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हमें सही लगा, इसमें सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। केवल पहला ही हमें सही लगा, केवल एक। नेक्स्ट है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? खंभात की खाड़ी, कच्छ खाड़ी, सुंदरवन, पल्क स्ट्रेट। कहाँ पर? तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा पल्क स्ट्रेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलुज नदी, सिंध नदी, घाघरा नदी, उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? उपरोक्त में से कौन सी नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है? तो पहला 1 और 3, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3। आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पूछा है कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? सतलज, सिंध और घाघरा। तो याद रखेंगे ये हमारा जो सही है वो सही होगा 1 2 3, तीन की तीनों। घाघरा नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। जो घाघरा है वो कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर से, तिब्बत में। और नेपाल से होते हुए भारत में ब्रह्म घाट में शारदा नदी में मिल जाती है। जो सिंध नदी है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी मानसरोवर झील से निकलते हुए लद्दाख होते हुए अधिक जम्मू, पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान चली जाती है सिंधु। जो सतलज नदी है वो तिब्बत के माउंट कैलाश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में सिपकिली दर्रे से होते हुए और फिर आती है। ठीक, तो ये तीनों हमारी तिब्बत से हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के राठ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राठ क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? एलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या एसिड सल्फेट। तो याद रखें कौन सी पाई जाती है? लाल मृदा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र भारत में कोरंड्रम का एकमात्र उत्पादक है। नंबर 2 है रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में उत्पादित किए जाते हैं। तो सही हैं ये दोनों बातें। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो गए। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में मालिक एटॉन से कौन सा चैनल अलग करता है। ऑप्शन ए है 10 डिग्री, 9 डिग्री, कोको चैनल या करविदा चैनल। तो जो अलग करता है वो कौन सा है, तो 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं। बड़ौदा, मुंबई, सूरत या जयपुर। तो सूरत हीरे के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, पश्चिमी पवनें या उपरोक्त सभी। तो याद रखना जो वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। तो जो ओजोन परत पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है। साल्ट पैन, साल्ट लेक, साल्ट रॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो है वो साल्ट पेन है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। नमक में भारत तीसरे नंबर पर है और भारत प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन करता है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है। थाईलैंड, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है थाईलैंड और इंडोनेशिया। ऑप्शन सी है थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया। और ऑप्शन डी है थाईलैंड और श्रीलंका। तो जो हमारा सही होगा वो होगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है चंबल, बी है गंडक, सी है महानदी और डी है सोनभद्र। तो जहाँ स्थित है वो स्थान है हमारा महानदी। हीराकुंड उड़ीसा के महानदी पे बना है। यह विश्व का सबसे बड़े बांध में से एक है। इसका निर्माण 1948 में हुआ और ये बनकर 1957 में शुरू हो गया, 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। कौन सा तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। ऑप्शन ए है बम्बई हाई, ऑप्शन बी है दिग्बोई, ऑप्शन सी है अंकलेश्वर, ऑप्शन डी है जामनगर। तो याद रखेंगे ऊपर के तीनों मीन्स मुंबई हाई, डिगबोई और अंकलेश्वर, ये तीनों तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ गुजरात का जामनगर है जो तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ तेल रिफाइनरी है जो रिलायंस द्वारा लगाई गई है जामनगर में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है कार निकोबार, ऑप्शन बी है बेरन द्वीप, ऑप्शन सी है माया बंदर और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो जो हमारा सही है वो है बेरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान के द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा सही है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है। ऑप्शन ए है 85.5, 83.5, 82.5 या 84.5। जो सही है ऑप्शन वो है हमारा 82.5। नेक्स्ट है
भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? स्टील फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है दुर्गापुर, ऑप्शन सी है बर्नपुर, ऑप्शन डी है भिलाई। तो जो पहले हमारी स्टील फैक्ट्री खोली गई वो स्थान हमारा है बर्नपुर। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 20। तो रेलवे का जो सही आंसर है वो है 17। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण। भारतीय रेलवे की जो स्थापना की गई वो की गई 8 मई सन 1845 को रेलवे की स्थापना हुई। भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है विश्व के चौथे नंबर पर है दुनिया के, और भारत में कुल रेल की लंबाई लगभग 1,21,407 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत के किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए है असम, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो जो हमारा सही आंसर है वो है केरल। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है बंगलौर और डी है कोच्चि। जो हमारा सही आंसर है वो है चेन्नई। पवन ऊर्जा केंद्र की जो स्थापना की गई वो की गई 1998-99 में की गई, और यह तमिलनाडु के चेन्नई राज्य में स्थित है, चेन्नई शहर में स्थित है। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है आपके पास 1948, 1951, 1953। कब लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया 1948 ईस्वी में। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना घाटी है। दामोदर कॉरपोरेशन की स्थापना जो की गई वो 1948 में की गई। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो गन्ना उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। तो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। हम दूसरे नंबर पर हैं। नंबर 1 पर ब्राजील है, फिर भारत है, फिर चीन है, थाईलैंड है। इस हिसाब से गन्ना में देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोच्चि, बी है मुंबई, सी विशाखापत्तनम और डी है चेन्नई। तो जो हमारा सही है वो होगा विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई वो सन 1941 में की गई। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ऑप्शन ए है 1948, बी है 1952, सी है 1962 और डी है 1968। तो इसकी स्थापना 1952 में की गई। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये उन्नतानुसार सभी लिखे, मतलब घटते क्रम में लिखे हुए हैं। तो जहां आपका ऑप्शन सही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिवनाथ, महानदी, रिहंद या सोन। तो छत्तीसगढ़ की जिसे जीवन रेखा कहा जाता है वो है महानदी। पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस डेल्टा पर स्थित है? पारादीप किस नदी पर स्थित है? तो जो पारा ऑप्शन है रिहंद, महानदी, बैतरणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही है वो है हमारा महानदी। पारादीप उड़ीसा में महानदी और बंगाल खाड़ी के समीप स्थित है।
यह बंदरगाह 1966 से चल रहा है। पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए है खंभात खाड़ी, बी है लक्षद्वीप, सी है मन्नार खाड़ी या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ सही होगा वो होगा लक्षद्वीप सागर। नेक्स्ट है झरिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा, कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? ये किन राज्यों में पड़ते हैं? तो पहली बात, ये सभी अलग अलग राज्यों में पड़ने वाले स्थान हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जैसे झरिया है तो झरिया आपका झारखंड में है, रानीगंज जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है, तलचर उड़ीसा में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान, बी है दक्षिणी अंडमान और सी है मध्य अंडमान। अब यह तो पता है कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान की, लेकिन अब ये किस में स्थित है? तो याद रखेंगे दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या एलुवियल मिट्टी। अब आप जानते हैं कपास जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा दक्कन पठार की काली मृदा में उगता है और इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये हैं। तो काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में ही कपास का उत्पादन है। दूसरे नंबर पर हमारा गुजरात आता है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? अरुणाचल प्रदेश एकदम पूरब में है और सौराष्ट्र एकदम पश्चिम में है। कितने समय का अंतर है? ऑप्शन ए है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी है 2 घंटा, ऑप्शन डी है 2 घंटा 30 मिनट। तो जो हमारा सही होगा वो है ऑप्शन सी, 2 घंटे का अंतर है। इसलिए भारत का जो मानक समय बनाया गया वो इलाहाबाद से बनाया गया और जो अरुणाचल प्रदेश है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे सूर्योदय का प्रदेश भी कहते हैं। सबसे पहले सूर्य वहीं आता है और ये एकदम पश्चिम में हमारा सौराष्ट्र है जिनके समय में 2 घंटे का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऊष्ण जोन में नहीं आता? ऊष्ण जोन में निम्न में से कौन सा नहीं आता? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। कौन सा नहीं आता? इसमें सही है जयपुर। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्ण जोन होता है। किसके बीच? तो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच उष्ण जोन होता है और ये इनके मध्य नहीं आता। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी कपास। तो दक्कन की जो मुख्य फसल है वो कपास है। अभी हमने दक्कन पठार का जिक्र भी किया था जहाँ काली मृदा की बात हुई। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है रेशम कीट पालन, ऑप्शन बी है हाथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी है पटसन उद्योग। तो जो मणिपुर का प्रमुख उद्योग है वो है हाथकरघा उद्योग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग किस हिस्से में प्रचलित है? लदांग एक स्थानांतरणीय कृषि है और किस हिस्से में प्रचलित है? तो ये भारत के उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, मतलब प्रचलित है।
निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहते हैं? पारादीप, कलकत्ता, कांदला या हल्दिया? तो किसे कहते हैं? तो कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और इसका जो निर्माण किया गया वो 1950 में किया गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो जहाँ ये स्थित है वो राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है रंगपो सिवोक रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और असम। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। रंगपो सिवोक रेल लाइन की कुल लंबाई जो है वो है 44.98 किलोमीटर। यह रेल लाइन 1380 करोड़ रुपए की लागत से बनी और इसे सन 2009 से शुरू किया गया। बकिंघम शहर निम्न में से किन स्थानों के बीच स्थित है? बकिंघम शहर किन स्थानों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है कोचीन, कोझिकोडे, विजयवाड़ा और वेल्लूर, कन्याकुमारी से रामेश्वरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन बी होगा, विजयवाड़ा से विल्लुपुरम। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो चांदीपुर अथवा चांदीपुर ऑन सी उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा के बालेश्वर में। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे। तो यहाँ जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये भारत का पहला 6 लेन हाईवे है, मतलब एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 93 किलोमीटर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, रेलवे की दृष्टिकोण से भी और यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी। ऑप्शन ए है सिकंदरा, ग्वालियर, पटियाला या पलक्कड़। तो सही होगा पलक्कड़। और पलक्कड़ एक कोच फैक्ट्री, ये तो शहर का नाम पूछा गया, यदि राज्य का पूछा जाता तो राज्य है हमारा केरल। निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है पेरियार। तो जो सही होगा वो होगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 है, जो सबसे ज़्यादा दक्कन पठार में बहने वाली है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। गंगा पहली, दूसरी गोदावरी, सबसे लंबी तो सिंधु है, लेकिन गंगा को क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में बहने वाली नदियों में गंगा सबसे लंबी और दूसरी गोदावरी है। सुंदरवन निम्न में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए है शुष्क वन, ऑप्शन बी पर्णपाती वन, ऑप्शन सी ज्वारी वन, ऑप्शन डी नम्न पर्णपाती वन। तो सी ज्वारी वन का उत्तम उदाहरण है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में से स्वर्ण रेखा नदी किस शहर से होकर नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़
और डी उपरोक्त में से सभी राज्य। तो किससे नहीं गुजरती? तो छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1395 किलोमीटर है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है ओडिशा, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये कालाहांडी में स्थित है। कालाहांडी में स्थित है जल विद्युत परियोजना। और इंद्रावती बांध एशिया व भारत का सबसे बड़े बांध में से एक है। इस परियोजना की जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की है। नेक्स्ट है सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो जो सही है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। सिरमौर के जिले के पांवला घाटी में स्थित है। पांवला घाटी में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 27.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान जगन्नाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उज्जैन, बी भुवनेश्वर, सी पुरी और डी हैदराबाद। तो भगवान जगन्नाथ का संबंध पुरी से है। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में करवाया गया और भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है और ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बंगसी नदी, महानदी, जमुना नदी या यमुना नदी। तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उन्हें जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के बागीरथ ग्लेशियर से होती हुई और यहाँ तक आती है। इनकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, झारखंड, पुदुचेरी या कर्नाटक। जैसा नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यह जो स्थित है वो कहाँ है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? भारत की सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश झारखंड, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जो घाने हैं बंदूर, पन्ना आदि वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। कब तक? 1726 तक। दुनिया में कहीं हीरे नहीं होते थे, केवल भारत में होते थे। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट हीरे का उत्पादित किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। ये एक बात और जान लें कि जो कैरेट है वो हीरे की तौल है तथा कैरेट हीरे की शुद्धता है। दो प्रकार के मात्रक हैं कैरेट के। वजन में आएगा तो हीरे का वजन करेगा, शुद्धता में आएगा तो स्वर्ण की शुद्धता मापेगा। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अनाईमुडी केरल, ऑप्शन बी है कार्डामम पहाड़ियाँ केरल, ऑप्शन सी है अगस्तमाला केरल और ऑप्शन डी है सह्याद्री। तो जो इसमें सही है वो है अनाईमुडी केरल। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर की। ये प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो जो यहाँ हमारा सही आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। यह 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पठारी क्षेत्र है। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? ऑप्शन ए है ईरान की एक नदी का, सहारा रेगिस्तान के बीच हरित भूमि का, भारत की गोलकुंडा खदान में उत्पन्न हुआ हीरा का, या इराक की एक झील का। जो यहाँ सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। ये विजयनगर से में प्राप्त हुआ था, दरिया ए नूर। ये हिस्ट्री का भी प्रश्न बनता है, विजयनगर से प्राप्त प्रश्न। ये पहला काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा और 182 कैरेट का यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये जो है ये ईरान के पास है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास ये हीरा है। और कितने 182 कैरेट का ये वजन है इस हीरे का। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? वनस्पति व जीव के लिए, खनिज के लिए, पर्यटन स्थल है या नदियां हैं? तो ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? तो खनिज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर के लिए आम है? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है टॉर्नेडो, ऑप्शन सी हरिकेन, या ऑप्शन डी सुनामी। तो यहाँ के लिए जो आम घटना है वो है चक्रवात। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़क में से एक है। यह किन दो देशों से होकर गुजरती है? सॉरी, किन दो नहीं, किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत और भूटान। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। इस मार्ग की जो कुल लंबाई थी वो है 2500 मीन्स 2500 किलोमीटर। यह मार्ग बांग्लादेश के चटगांव से, बांग्लादेश का है एक गांव, एक स्थान चटगांव से शुरू होकर भारत में हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर होते हुए पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर तक गई। कहाँ तक? पेशावर तक। बनी जब थी तो वो देश भारत था, लेकिन कुछ स्थितियां, परिस्थितियां और हमारी आक्रामकताओं के कारण भारत आज 3 भागों में विभक्त होकर हमारे सामने दृष्टित है। तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हें 3 देशों में देख रहे हैं। तो इस कारण 3 देश हो गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी अहमदाबाद, ऑप्शन बी है सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और जूनागढ़, ऑप्शन डी है गुवाहाटी और दिल्ली। तो जो सही है वो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ये गलियारा जो है इसकी कुल लंबाई है 3,300 किलोमीटर अर्थात 3300 किलोमीटर। यह राजमार्ग राजकोट, शिवपुरी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गुवाहाटी स्थानों को जोड़ता हुआ गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? नामचिक और नामफुक किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है तेल व प्राकृतिक तेल, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जिंक। तो इनकी प्रसिद्धि कोयला के लिए है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद या तिरुवनंतपुरम। तो सही होगा हमारा तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना सन 1984 में की गई दक्षिणी कमांड की। सरदार सरोवर परियोजना कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, या पंजाब और हरियाणा। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सरदार सरोवर से लाभान्वित हो रहे हैं।
इसे 2006 से बराबर प्रारंभ किया जा रहा है, मतलब चल रहा है बराबर। नोंग खेलेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है सिक्किम, डी है मणिपुर। तो जो हमारा सही आंसर है वो है मेघालय। नेक्स्ट है चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी झारखंड। तो जो सही है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये बांध जो है वो लगभग 1100 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी दोनों की चौड़ाई लगभग समान है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई, जो पश्चिमी घाट है इसकी औसत चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर की, 50 से 80 किलोमीटर है। और जो पूर्वी घाट है इसकी औसत चौड़ाई है 100 से 200 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से ज़्यादा चौड़ा कौन हुआ? तो पूर्वी घाट। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा बी है, पूर्वी घाट। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? वृहत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री हिमालय या छोटा नागपुर। तो दामोदर घाटी छोटा नागपुर पठार झारखंड के चंदवा से निकली है और इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है तमिलनाडु। तो ये जो मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है ये कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कैंप बे राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सी है गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में नहीं है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो गुइंदी है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और बाकी ये ऊपर के महात्मा गांधी और कैंप ये अंडमान के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए है वाटर हाइव सिंध, इपर्ता सिलिंड्रिका, मैग्नोलिस गुस्तावी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाटर हाइसिंथ एक जलीय पौधा है या मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन क्षेत्र में पाया जाने वाला ये पौधा है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है पंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, असम, बिहार या जम्मू कश्मीर। तो ये जो स्थित है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लद्दाख में है। कहाँ है? तो लद्दाख में है जो इतनी ऊंचाई पर है 4350 मीटर। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किन उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है त्रिपुरा नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय मिजोरम, ऑप्शन डी है असम व त्रिपुरा। तो जो सही है वो त्रिपुरा और मिजोरम ऑप्शन हमारा सही है। त्रिपुरा मिजोरम मतलब बी ऑप्शन। क्योंकि जो ये हमारी रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये त्रिपुरा और मिजोरम दो हमारे उत्तर पूर्वी हैं। बाकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये उत्तर पूर्वी नहीं हैं, भारत के अन्य भागों में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ये पीसीएस, आरओ तथा यूपीएससी तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है, ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। कितने से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर बिहार, और बिहार के बाद फिर दिल्ली। ठीक, इतने से लगती है। कितने? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और दिल्ली। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है ओडिशा, या ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो सही है हमारा, असम राज्य से उत्पादित किया जाता है। मूंगा रेशम एंथरिया शामेसिक नामक रेशम कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है, और ये उत्तम किस्म का रेशा होता है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए है छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, या दक्कन का पठार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही है हमारा मालवा पठार। नेक्स्ट है भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, या अमरावती। तो ये जो कृषि क्षेत्र है ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में कृषि अनुसंधान क्षेत्र स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई, 1985 ईस्वी में की गई, और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों के कृषि संबंध में अनुसंधान करता है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं। ऑप्शन ए है इलायची की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या सह्याद्री की पहाड़ियाँ। तो ये जहाँ मिलते हैं वह तो कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। मानस नदी किस की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है बी है गंगा, सी है सिंधु, और डी है ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है वो किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी असम और भूटान में बहती हुई है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर की है। भारत एक अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ और दुर्लभ हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम हैं? ऑप्शन बी ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी है ओडिशा व सुंदरवन, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो जो इसमें सही है वो है ओडिशा व सुंदरवन क्षेत्र, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर खारा पानी है। भारत में खारे पानी के मगरमच्छ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 300 के आसपास मानी जाती है जो खारे पानी के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यदि आपने हमारे वीडियो को पूरा को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, एसआई, रेलवे तथा पुलिस, ग्रुप डी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस जैसी परीक्षाएं आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे कराए जा रहे हैं
लगातार इनसे जुड़े रहें। तो हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर दें, तथा पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया है, पिछले वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। शेष विषय भी आप हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।